ऐसा अद्भुत नजारा, ऊपर से जल देवता बरस रहे, इंद्र देवता, नीचे से बागेश्वर बाबा बरस रहे। हम थोड़ा लेट हो गए, वैसे तो 6 बजे आए, 6 बजे का टाइम दिया था, पर 1 घंटा और पहले आ जाना था, पर देर रात तक भभूति बांटते रहे। और आज जहां हम रुके हैं वहां बहुत भीड़ घुस गई थी पूरी बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग वाले आ गए थे, बहुत भीड़ आ गई थी, बड़ी मुश्किल से। ये देखो शरीर फटा, कुर्ता फटा, चले आए, तिलक लगा है, खून नहीं लगा। हाँ, लेकिन जो है बड़ी दुर्दशा, बहुत फिल्मों वाले आ गए आज, उनमें व्यस्त हो गए, फिर बहुत भीड़ आ गई वहां पर निवास पर, तो यहाँ जाम भी बहुत मिला, इसलिए थोड़े से विलंब हो गए, पर लौट के उल्लू घर को आए। बस यही दुख है मन में कि गीले हो रहे हो आप, पर हम भी हो रहे हैं, और ऐसा भी दरबार कभी कभी लगना चाहिए, है? अब आजकल तुम लोगों ने तो बारिश में नहाना बंद कर दिया, इसी बहाने ही से ही नहाना हो जाएगा, है? पर तबीयत भी खराब हो सकती है, दोनों याद रखना। पर थोड़ी देर तो दरबार हम लगाएंगे ही लगाएंगे, चाहे जो हो जाए। कल देर रात तक भभूति बांटते रहे, लगभग 8-9 बजे गए थे, 1 घंटा 40 मिनट, लगभग 40 या 1 घंटा में हमने आराम किया, फिर भभूति बांटी 12-1 बजे तक, फिर गए, फिर भोजन पाया। आज का दरबार लगाएंगे, दरबार लगा के नकारात्मक ऊर्जा से जो ग्रसित हैं उनका भी दरबार लगाएंगे, बाधा से जो ग्रसित हैं, और भभूति भी बांटेंगे। पर जरूरी नहीं सबको मिल पाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो छोटे बच्चे लिए हुए, बीमारी वाले, वो लोग दरबार के बाद चले जाना, बाकी हम रहेंगे। फिर कल हम यहां से इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं, जकार्ता, वहां कथा है हनुमान जी की। 26, 27 और 28 तारीख को आप बागेश्वर धाम चैनल पर वहां से हनुमान जी का चरित्र सुनोगे, कथा सुनोगे। जितने भी लोग आज के दरबार में आए हैं, हम हनुमान दादा से, बागेश्वर बालाजी और अपने गुरुजी से सबके लिए प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका मंगल हो, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होई। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया। आपके जीवन में मंगल हो, सुखी रहो और प्रसन्न रहो, जीवन की अलाय बलाय दूर हो जाए, और सदा सदा जीवन भर हर जन्म में बालाजी के चरणों से जुड़े रहो, ऐसा हम आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। आज का विचार सुने। आज घर जाकर एक निर्णय लेना, ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है। ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है, या तुम ही ईश्वर हो। फिर से सुनना, घर जाकर विचार करना इस विचार पे, विचार करना इस विचार पे। पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। ए भैया, वहां जनरेटर में लाइट है कि तुम ईश्वर ही बन जाओ? हाँ करंट है वहां, हमने माना भीड़ ज्यादा है, पर जनरेटर पे ना टंगना, वहां भी मत टंगना बेटा, उसमें करंट आ सकता है, वो छोड़ दो, लोहे के पाइप छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ विचार सुनो, सुनो। ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है? ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है, या फिर ईश्वर ही तुम हो? हैं? हो क्या? क्या हो? बोलो बोलो बोलो, क्या हो? तुमसे ईश्वर है कि ईश्वर से तुम हो? हाँ, कितनी जल्दी जवाब दे दिया। तुम ईश्वर से हो। अच्छा, किसी कंपनी का फायदा घाटा नुकसान लगे
तो टेंशन कंपनी के वर्कर को होती, नौकर को कि मालिक को? मालिक को। ऐसे ही तुम अपनी जिंदगी का मालिक अपने गुरु को बना दो, चिंता तुम्हारी दूर हो जाएगी, तुम्हारे गुरु की चिंता हो जाएगी। हैं? एक दूसरी बात सुनो, तुम कोठी में रहते हो कि कोठी तुम में रहती है? तो सुना, 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, कुंडली में शनि और दिमाग में मनी और मूरख से दुश्मनी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूरख से दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पागलो, तुम कोठी में तो रहो पर कोठी तुम्हारे मन में ना रहे। ये तो सब आना जाना लगा रहना। कल यहां जंगल था, आज यहां मंगल है, परसों महामंगल होगा। इसी जगह से विचार करो, देखो एक भगवान की कृपा का प्रभाव पड़ जाए, छाया पड़ जाए। इसी जहां भिवंडी में मठ है, हिंदुओं का यहां गुट है। विचार करो, एक समय यहां था 60% वही भर थे, अभी भी हैं, अभी भी हैं। लेकिन देखो, हमसे पूछा गया कि आप मुंबई में मठ कहां बनाओगे? हमने कहा यहां। क्यों? हमने कहा यहां ये ज्यादा है, तो यहां हमारा काम ज्यादा चलेगा। हम पागलों यही कहना चाहते, हम ना तो अंधविश्वास फैलाने आए हैं, ना तुम्हें चमत्कारों से जोड़ना चाहते, ना हम तुम्हारे जीवन तुमसे कुछ अर्थ चाहते। मेरे पागलों, हम सिर्फ इतना चाहते, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहें, तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएं, तुम्हें भटकना ना पड़े। और देखो, हम चमत्कारी नहीं हैं, हम तो आज एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हमें मिलने आए, आशीर्वाद लेने आए। उनका नाम टाइगर श्रॉफ है। तो वो हमें मिलने आए, तो बैठे थे, तो हम उनसे बता रहे थे कि सुनो, बोले हमने सुना कि आप बहुत चमत्कार करते हैं। हमने कहा आपने गलत सुना, हम चमत्कार नहीं करते हैं, हम तो केवल लालटेन लेकर दिशा दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चले जाओ, मंजिल प्राप्त हो जाएगी। हम पथ प्रदर्शक हैं, पथिक नहीं है, पथ प्रदर्शक हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात तो पक्की कहते हैं, हाथ कान खोलकर सुन लेना, हम तुम्हारी बाह तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम बालाजी के ना हो जाओगे। ये दरबार, ये कन्या विवाह, ये अन्नपूर्णा भंडारा, ये कैंसर हॉस्पिटल, ये पदयात्राएं, और ये रातों भर जागना, रातों भर भभूति बांटना, ये रातों भर लोगों से मिलना, ना तो हम चमत्कार के लिए करते हैं, ना हम प्रभाव बढ़ाने के लिए करते हैं। धन तो लेते ही नहीं है, तो धन लेने के लिए नहीं करते, केवल और केवल इसलिए करते कि हिंदुओं को हली उल्लाह वालों के पास ना जाना पड़े, सनातनियों को अपना धर्म ना छोड़ना पड़े, सनातनी परंपरा जीवंत रहे, संतों की परंपरा जीवंत रहे। केवल इसके लिए जहां हमारा धाम, अपना धाम है बागेश्वर, वहां आसपास 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। 300 किलोमीटर में हमारे गुरु ने विचार किया कि हम जो भी कथा करेंगे, दक्षिणा मिलेगी, उससे कैंसर अस्पताल बनाकर लोगों को मुफ्त इलाज दिलवाने का कार्य करेंगे। मेरे पागलों, पक्का है लोग हमारे नाम से तुम्हें गालियां देंगे, हमारे नाम से तुमको उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारे नाम से तुम्हारे सामने विरोध किया जाएगा। पर एक बात तुम पक्की मानना, एक दिन ऐसा आएगा, जलने वाले जलते रहेंगे, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, भारत का कोना कोना हनुमान का भक्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा, सबको बालाजी के चरणों में आना ही पड़ेगा। मंत्र लिख दिया, पेशी लगातार करनी है, आज से ही जय जय होगी। पर मंत्र ना समझ में आए तो वहां से पूछ लेना। इसको थोड़ा लेमिनेशन करवा लियो, क्योंकि गीले हो गए ना। चलो अगला नंबर, भला हो जाओ, तुम्हारे घर के उपद्रव दूर हो जावे, जीवन बढ़िया चले और कोई भी उपद्रव ना रहे, घर का कलेश दूर हो जावे। हनुमान दादा तुम्हारी जय जय करें, हमारा आशीर्वाद। इनको वो दे देना भभूति और नारियल। तुम बहुत उल्टा सीधा क्यों बोलते हो हमारे लिए? भग मूसर चंदा आगी के लगे हो, हम तुम्हारे लिए बोलने लगे तो तुम्हारी ठटरी भर जाएगी। चलो जाओ तुम।
आज्ञा है, कोई बात नहीं, चलते फिरते करते रहे, जाओ। अब आगे से नहीं बोलना है, और चैलेंज भी मत देना। आज चैलेंज ना, जो तुम अगर उल्टा सीधा ना बोलते तो हम बहुत उल्टा, अब हम क्या बताएं, हमारा मुंह बहुत खराब है। चलो बैठो दोनों, आगे से ध्यान रखना। क्या नाम है? हाँ आकाश, हाँ ठीक है, अर्जी लगी थी। ये साथ में कौन है? रामचंद्र भगवान की। बोलो क्या समाधान चाहते हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है, और कोई बात पूछो। हाँ चालू, बटन दबा लो। कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि बागेश्वर बाबा और उनके चेले दोनों पागल थे। बारिश में बाबा दरबार लगाता था, चेले बैठते थे। इससे बड़ा पागलपन पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा गया जैसा मुंबई में बाबा बागेश्वर की तरफ से देखा गया। और उन पागलों में तुम लोगों का नाम होगा। जब तुम्हारे कभी नाती पोता होंगे तो वो कहेंगे कि हमारी दादी और हमारे दादा बाबा बागेश्वर के पगला थे। हाँ बोलो। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि भलाओ भलाओ भलाओ। गुरुदेव भगवान, हम चाहते हैं कि हमारा संबंध जोड़ दीजिए परमात्मा से, हमारे राम जी भक्ति प्राप्त हो। ठीक है, हम आजीवन भक्ति हमने करना लिखा, चाहते हैं। ये पढ़ो। स्वास्थ्य दिक्कत, प्रेत बाधा, सवारी आती, शरीर में दर्द बनता, परिवार में भी समस्या बनी हुई है, संतति वंश वृद्धि में ये परेशान करता, पत्नी को यह बाधा भयंकर सताती है, पूरे परिवार को भी यही परेशान कर रहा है। 1 साल से ज्यादा दिक्कत बनी हुई है, विवाह के बाद ये हो गई थी, झटका मारता, कई जगहों पर दिखवा लिया, आराम नहीं लगा है, बाधा यहीं पर बांध दी जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। और भक्ति की प्राप्ति होवे, जीवन भर जुड़ी रहो। और जो तुमने कहा था वहां बैठे बैठे कि यदि ये सुन लेंगे, बुला लेंगे, परिवार में हंसी ना हो, और यदि बुला लेंगे तो जीवन भर को चेला बनेंगे, नहीं तो लौट के मुंह नहीं देखेंगे तुम्हारी ठटरी मुंह सर चंदा। हम तुम्हें सपने में भी अभी सताएंगे बेटा, आओ बहुत सताएंगे बेटा, इतना तुमको सपने में सताएंगे तुम्हें खुजली हो जाएगी। गुरुजी, हम आपस में कलेश भी बहुत बनता है गुरुदेव भगवान, हम तन से एक दूसरे पर भरोसा रखो, मति तुम दोनों की खराब है। समर्पण आवश्यक है, तुम दोनों में आपस में बहुत छोटी छोटी बात, ना तुम कम हो, अब यही तुम्हारा सदस्य और ये तुम्हारे लिए पूरा जीवन छोड़ो। जिम्मेदारी ये है कि आज के बाद हम दोनों के बीच शिकायत ठीक, आज से लड़ना नहीं, आज से तुम्हारा परिवार और सब कुछ बागेश्वर वाला है, चरणों में हम दोनों तुम दोनों की बात छोड़ो ठीक, और भक्ति निरंतर करना, तुम लोग चूकना और इनको भी लाइन पर लगाओ। जल्दी हमारा नाम जब नहीं हो पाता है, तबीयत की वजह से हम कर नहीं पाते। गुरुदेव भगवान हमारी माँ पे कृपा करो, आपको बहुत मानती हैं, उनका स्थिति बहुत खराब है, आई नहीं है, उनका स्थिति बहुत खराब, घर पे छत भी नहीं है सर पे। उन पर आशीर्वाद वो करते रहे, आशीर्वाद गुरुदेव भगवान हम आपके लिए भैया लगा देना, वो चिल्ला, हम आपके लिए ब्रज से रज ले आए थे, हमें देना बेटी, लाओ। इसमें है बागेश्वर धाम की। वो बेटा पर्चा फट ना जाए, गीला तो हो गया है, तुम देख लेना, बड़ा वाला लगा दो। गुरुदेव भगवान हमारे भाई भाभी पे कृपा बनाए, तुम्हारे मायके पर कृपा हो, तुम्हारे ससुराल पर कृपा हो, घर पर खूब दया हो जाए, भक्ति प्रबल होवे, नाम सुमरन में मन लगा रहे,
भवन का काम पूरा हो, माताजी पर कृपा हो। तुम्हारी माताजी भी बहुत भक्तनी हैं, उन पर भी कृपा होवे। मकान का कार्य जल्दी हो जावे, परिवार में एकता बनी रहे, स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ये तुम्हारी बाधा जल्दी हट जाए ताकि भजन का अवरोध दूर हो जावे। सदा सुहागन रहो, जाओ खुश रहो। गुरुदेव भगवान, हम चाहते हैं कि हमारी जब मृत्यु हो ना तो आप सामने रहो, हमारे पति सामने रहे और नाम सब कीर्तन चलता रहे, सीताराम का कीर्तन चला रहे, ऐसी हमें मृत्यु का आशीर्वाद दे चुप रहे, ऐसी बातें नहीं करते। सदा सुहागन रहो, बस बस दूर से प्रणाम करना, ए पाँव ना तोड़ देना, ए भैया, अरे माता माता दूर से प्रणाम कर, न कटू। खुश रहो। लो बेटी, वो बिजरज दो, जाओ। हम अभी प्रेत दरबार लगाएंगे ना।